चलिए, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। तो हमने क्या बोला कि भाई ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे है, तो ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी विच वुड गो एट द मिरर एंड दे विल गेट रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करेगी वहां पे हमारे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है इस पे भी चीजों का फर्क पड़ेगा। जैसे ये अगर हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है इससे भी फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? जैसे ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी मतलब क्या होता है, बहुत दूर। तो बहुत दूर से रेज जो आती है मिरर पे, ये एज्यूम किया जाता है कि बहुत दूर से इंसिडेंट रेज कैसे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो ये पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास करती है, फोकस से। दूसरा सेट ऑफ रेज फिर पैरेलल मानना हमने, फिर रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास हुई, फोकस से। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं हमारी इमेज। तो जो इमेज बनती है, इमेज बोली जाती है, इट इज फॉर्म्ड एट फोकस, इट इज रियल, inverted and highly diminished. Real, inverted and highly diminished. So this is the nature of the image formed by a concave mirror when the object is at infinity. अब वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं रहा, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट आ गया यहां पे, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आ गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे passes थ्रू फोकस। द इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, the reflected ray passes through focus। या दूसरी रे और कौन सी यूज कर सकते हैं, इंसिडेंट रे passes थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टेड रे retraces its own path। 2 मिनट। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां मीट कर रही है, यहां मीट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बन गया आपका, इमेज। कैसी इमेज बनी है ये, रियल। उसके बाद इन्वर्टेड। एक तो मेरे को इन्वर्टेड है ये कैसे समझ रहा है, रियल क्यों बोल रहा हूं मैं, अच्छा चलिए बताइए पहले रियल क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही, एक्चुअली मीट कर रहेगी तो रियल, इमेजिनरीली मीट कराऊंगा तो वर्चुअल। इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि ये जो पॉइंट ऊपर है उसकी इमेज कहां बन रही है, नीचे। तो अपसाइड डाउन हो गया है, तो दैट इज इन्वर्टेड। साइज में भी देखोगे तो साइज में भी इमेज क्या हो गई है, छोटी हो गई है, दैट इज डिमिनिश्ड। और कहां बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, को ऐसा भी बोला जाता है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। तो इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट सी एंड एफ इंफिनिटी के बीच में, तो इमेज कहां रहेगी, सी और एफ के बीच में। कैसी रहेगी, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज।
हाँ, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहला केस क्या था कि ऑब्जेक्ट कहां पे है? सबसे पहला केस कौन सा था? ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी। इमेज कैसी बन रही थी? हाईली डिमिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आया, कहां आया? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट सी एंड इंफिनिटी के बीच में आया, तो इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ। कैसी इमेज बनी? डिमिनिश्ड इमेज बनी। बहुत बढ़िया। अब ऑब्जेक्ट और पास में लेके आके हमने कहां लेके आ गए? सी पे। तो इससे कौन सी रे निकलेगी? पैरेलल रे। ये पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी? फोकस। अब दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ड्रॉ कर सकता हूं क्या मैं? नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे मिरर पे जाएगी क्या? नहीं, मिरर पे ही नहीं जाएगी वो। तो दूसरी रे में सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ड्रॉ नहीं कर सकता। तो दूसरी रे मुझे कौन सी यूज करनी है? पासिंग थ्रू फोकस। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो इमेज बनती है वो यहां बनती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहां बनती है? सी पे। कैसी बनती है? रियल इन्वर्टेड। सबको नाम नहीं लिखने हैं, जिसको इंग्लिश करना है, एसएसटी करना है, उनको ही लिखना है। सेम साइज्ड। रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। इमेज की साइज क्या होती है? ऑब्जेक्ट के साइज से सेम होती है। क्लियर है सबको? फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इंसिडेंट रे इज parallel to the principal axis. Reflected ray passes through the focus. Incident ray passes through focus. Reflected ray is, वो एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मेरा टू द स्केल डायग्राम नहीं है, इसके लिए वो ऐसा ये हो रहा है। लेट मी ट्राई टू मेक इट स्लाइटली बेटर। तो इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, reflected ray is parallel to the principal axis. So this will be your image. तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ। नहीं, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ है? सी एंड इंफिनिटी के बीच में। ध्यान देना है, रेस पे एरोज बनाना कंपलसरी है कि ये इंसिडेंट रे है तो इस तरफ एरो आ रहा है, कि ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इधर एरो आ रहा है। तो यू नीड टू ड्रॉ द एरोज ऑल्सो कंपल्सरीली। ऑब्जेक्ट है तो ओ लिखा है, इमेज है तो आई लिखा है। जनरली एक और डिनोशन यूज करते हैं, जैसे ए और बी लिखा तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। बी की इमेज यहां बन रही है बी डैश, ए की इमेज यहां बन रही है ए डैश। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ए फोकस और पोल, ये सभी चीजें
डिनोट करना चाहिए, करेंगे तब जाके ये रे डायग्राम कंप्लीट होगा, उसके बिना रे डायग्राम कंप्लीट नहीं होगा। तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड और enlarged, रियल इन्वर्टेड एंड enlarged। क्लियर है क्या? दिस इज द फोर्थ केस। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ केस। तो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, reflected ray passes through the focus, incident ray is parallel to the principal axis, reflected ray passes through focus। इंसिडेंट रे अब फोकस से डाल सकते क्या? नहीं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे डालेंगे? तो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेजिनरी रे लेते हैं विच गोज टू द, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ नहीं रही, ऐसा लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, और ये ऐसे मिरर पे इंसिडेंट है। जो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है उसकी रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाती है? रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। तो इसका मतलब ये रे जो है ये रिटर्न कैसे जाएगी? यही रास्ते से वापस। अब ये रे और ये रे क्या है? पैरेलल। तो ये कहां जाके मिलेगी? एट इंफिनिटी। कैसी इमेज है? रियल इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड। तो आप मेरे को बताइए, नहीं नहीं देखिए क्या होता है कि वो जो इन्फिनिटी पे है दैट इज वेरी फार अवे, तो हम लोग उसको वो चीज को इमेजिनरी नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको इमेज को रियल ही बोलते हैं। यानी हाँ, तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे तो हमारे जो 5 केसेस एक बार रिकैप करते हैं, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको याद करने के लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। कैसी इमेज? हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट पास आ गया, कहाँ आ गया? बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बन गई? सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ गया? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। इमेज कहाँ बन गई? बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी हो गई? डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट आ गया सी पे, इमेज की सी पे। कैसी इमेज? सेम साइज बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज एट इंफिनिटी। कैसी इमेज? हाईली एनलार्ज। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज हाईली डिमिनिश्ड, थोड़ा पास आ गया डिमिनिश्ड, और पास आ गया सेम साइज, और पास आ गया, और पास आ गया हाईली एनलार्ज। उसी के साथ साथ इमेजेस हर केस में कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया। और अब पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं बियॉन्ड सी नहीं बोल रहा हूं इतनी देर से, मैं बिटवीन सी एंड एफ या बिटवीन सी एंड इंफिनिटी क्यों बोल रहा हूं? आप देखिए बहुत सिंपल है, जहां पे सी आया उसको सी रखो, जहां इंफिनिटी आया उसको एफ कर दो, और जहां एफ आया उसको इंफिनिटी कर दो। जैसे ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो इमेज कहां बनेगी? एट सी। सी को सी रहने देना है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी को क्या करना है? एफ। तो इमेज इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो सी को सी रहने देना है, एफ को इंफिनिटी करना है, तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी।
ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में, सी एंड एफ, क्या किया, इन्फिनिटी को फिर चेंज कर दिया एफ से। तो हर जगह पे क्या करना है, इन्फिनिटी को चेंज करना है एफ से, एफ को चेंज करना है इन्फिनिटी से। सी जो है वो विल रिमेन एज सी। क्लियर है सबको? अब आते हैं हम लोग हमारे सिक्स्थ केस पे। ये जो है ये हमारे रेगुलर केसेस से थोड़ा सा अलग जाता है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इंसिडेंट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस। और कौन सी रे यूज कर सकते हैं? अब देखो, पोल वाली रे तो कर ही सकते हैं यूज, बट पोल वाली रे थोड़ा सा, जब आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में, टेस्ट में फिगर्स ड्रॉ करना है, तो वो उतना आसान नहीं है ड्रॉ करना। इसके लिए फिर हम लोग उसमें दूसरी अल्टरनेट रेज यूज करते हैं। जैसे अब फोकस से पास तो नहीं कर सकती, या सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ले लेते हैं चलो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं कर सकती, बट हम क्या मानेंगे, इमेजिनरीली की रे कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये रे यहां से गई ऐसे, ये इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये दोनों रेस को मीट करने के लिए इनको हमको इमेजिनरीली पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया आपका, इमेज। कैसी इमेज बनी, वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड। वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ठीक है ना। तो जो इमेजेस मिरर के पीछे बनती हैं वो क्या होती है, वर्चुअल। कॉन्केव मिरर में इमेज के पीछे कब बनती है, मिरर इमेज मिरर के पीछे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, पोलर फोकस के बीच में। पोजीशन कहां आएगा, बिहाइंड द मिरर। क्लियर है? अरे बोलो सबको। ये आप इमेजिन कर रहे हो 2D में है, ये 3D में, ये ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट है। पकड़ रहे बेटा, इधर इसको पकड़, पकड़ना, शर्मा क्या रहा है इतना, पकड़िए पेन को। हाँ, तो ये ऐसे पकड़ ले, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रे आई, इधर से अटक के अटक जाएगी, यानी पैरेलल रे आई तो इधर से अटक जाएगी फोकस पे जाने से। तो ये रे यहाँ से ऐसे भी तो जाएगी, 3D है, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे यहाँ से पास कर जाएगी नीचे, क्योंकि तो ऐसे दिखेगा। तो ये अगर मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके आजू बाजू से बहुत जगह है लाइट को पीछे पास होने के लिए। अगर तू वैसे सोचेगा तो उसके हिसाब से तो क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज जो बन रही है बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, तो लाइट ऑब्जेक्ट को पार करते हुए कैसे जाएगी, ऑब्जेक्ट आगे, इमेज पीछे है। तो बेसिक क्या है कि इसमें तो चलो हमारे रे डायग्राम में इमेजेस रेज नीचे से चली जा रही है, बट बेसिक क्या है कि आप जो सोच रहे हो इसको, इसको आप 2D में सोच रहे हो, 2D में नहीं है ये, 3D में है। तो यहाँ अगर आपका मिरर है, ऐसा मिरर है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे ये जो रेज आ रही है, एक ये वाली लाइन में जो रे आ रही है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, बट उसके बाजू से भी एक रे ऐसे आ रही है, इधर से भी एक रे आ रही है, हर तरफ से रेज आ रही है, तो वो वाली रेज ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होने वाली है। इसके लिए इमेज बिल्कुल बिंदास फॉर्म होगी, रेस पास करेगी।
क्लियर है सबको? और हाँ, अब ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। रेज कौन सी यूज करते हैं? तो कल हमने रेज कॉन्केव मिरर के लिए भी देख ली थी और साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए भी देख ली थी। अब कॉन्वेक्स मिरर्स के जो केसेस है वो हम थोड़ा बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमें पढ़ना है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पहले आज। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है कि भाई देखिए, ये तो मैंने रे डायग्राम्स बना के कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगी, इमेज यहाँ है ऑब्जेक्ट यहाँ है, सब कहाँ पे क्या है तो इमेज कैसे बनेगी ये हमने डायग्रामेटिकली देख लिया। बट यहाँ पे कैसे देखेंगे? जो एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे अगर हमें डिस्टेंसेस मेजर करने हैं और न्यूमरिकली सॉल्व करना है तो हाउ विल वी सॉल्व न्यूमरिकली? तो देखो क्या होता है, अगर कोई मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं तो उसकी इमेज बन रही है, तो क्या होगा, कैसे इमेज बनेगी? तो ये जो ये सॉरी इमेज कैसे बनेगी, ठीक है, एक्चुअली पीछे इन्वर्टेड नहीं बनेगी, पीछे जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। बट ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इसको डिनोट किया जाता है v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है u से। अब हम न्यूमेरिकल्स में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस की वैल्यूज यूज करेंगे तो हमें क्या चाहिए, क्या पता रहनी चाहिए, उनकी साइंस पता होनी चाहिए कि भाई वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि क्या है करके, तो हमें उनकी साइंस पता होनी चाहिए। तो जस्ट अ सेकेंड, तो u और v की साइंस कैसे लेना है ये हम लोग अभी 1 मिनट में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अब क्या होता है कि ये अगर ये दिस इज द पोल, तो बेसिकली साइन कन्वेंशन क्या है, हमारे रूल्स क्या हैं? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो सारे डिस्टेंसेस हम गिनना जो शुरू करेंगे वो कहां से करेंगे? यहीं से करेंगे। जैसे स्केल का 0 हम बोलेंगे तो एक तरीके से स्केल का 0 हम इधर भी गिन रहे तब भी यहीं लगाएंगे, यहां गिन रहे हैं तब भी स्केल का 0 यहीं लगाएंगे। फिर distances measured in the same direction as the direction of incident light are taken as positive। तो जो डिस्टेंसेस लाइट ऐसे आ रही है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो लाइट का डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये वाला। तो इस तरफ जो भी डिस्टेंसेस है वो सारे डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, हमारे पॉजिटिव रहेंगे। इस तरफ के सारे डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। जैसे इस तरफ जो भी चीजें हम मेजर कर रहे हैं वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। जैसे इस तरफ यहाँ पे इस केस में, हर केस में इमेज राइट में बनती क्या, नहीं, बट इस केस में इमेज कहाँ बन रही है, इधर बन रही है, तो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव। वहीं पे अगला रूल क्या है, the distances measured in the direction opposite to the direction of incident light are taken as negative।
Distance is measured in opposite direction to the direction of incident light are taken as negative. तो क्या हुआ, लाइट ऐसे जा रही थी तो ये पॉजिटिव था, तो इस तरफ जो भी चीजें आप गिनोगे, यानी पोल के इस तरफ जो भी चीजें हैं उनके डिस्टेंसेस को क्या लेना है, निगेटिव. जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव. इस तरफ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की साइन क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव. जो भी दी है वैल्यू, मान लो किसी क्वेश्चन में 40 दिया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का 40 लोगे क्या, नहीं, क्या लोगे, -40. इमेज डिस्टेंस 20 है, तो इमेज डिस्टेंस का 20 लोगे क्या, यस, इसमें क्या लोगे, +20 लोगे. अगर इमेज यहां नहीं बन रही है, यहां बन रही है, तो -20. ठीक है ना. तो इस तरफ जो चीजें बन रही है वो पॉजिटिव, इस तरफ जो बन रही है वो नेगेटिव. अच्छा, ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का फोकस कहां रहता, राइट में कि लेफ्ट में, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव कि नेगेटिव, कॉन्केव मिरर के लिए एफ क्या हुआ, नेगेटिव. ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर. एफ क्या है, पॉजिटिव. कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ क्या है, पॉजिटिव. कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए एफ क्या है, पॉजिटिव. क्लियर है क्या, अरे बोलो सबको. ठीक है ना. कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए एफ क्या है, पॉजिटिव. तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. इसके बाद distances measured upwards and perpendicular to the principal axis, upwards and ऊपर की तरफ और perpendicular to the principal axis are taken as positive. और distances measured upwards मतलब जो चीजें ऊपर है, जैसे ऐसे है ऑब्जेक्ट, तो इसकी हाइट को क्या लेंगे, पॉजिटिव. और वहीं पे distances measured downwards and perpendicular to the principal axis are taken as negative. इमेज ऐसी बन रही है, तो इमेज की हाइट को क्या लेंगे, नेगेटिव. जो चीजें नीचे रखी हुई है उसकी साइज क्या लेंगे, नेगेटिव. जो चीजें ऊपर हैं उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव. दैट इज अ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. क्लियर है क्या सबको.